हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है और कल का जो टॉपिक था प्रिपरेशन एंड जर्नल एंट्री एंड प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, कल हमने आपको बता दिया विद एलॉन्ग विद जर्नल एंट्री। आज जो है जर्नल एंट्री को इग्नोर करते हुए हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, साथ ही साथ पार्टनर जब एसेट्स ओवरटेक करता है और लायबिलिटी भी ओवरटेक करता है तो उसको उस टॉपिक पे प्लस रिजर्व है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कल के क्वेश्चन में नहीं था। आज बहुत सारे नए टॉपिक इस क्वेश्चन में हमने कवर किए हैं। तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं और बाकी थ्योरी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशनल जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मिस्टर शर्मा की बुक है, पेज नंबर 6.83, डॉक्टर एस.सी. शर्मा, आर्या बुक डिपार्ट, ठीक है। पेज नंबर 6.83, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2019। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में देखिए, क्रेडिटर 38,000, मिसेज एज लोन 10,000, मिसेज बीज लोन 15,000, रिजर्व 5,000, कैपिटल ए की है 10,000, बी की है 18,000, बैंक बैलेंस है 11,500, स्टॉक 6,000, डेटर 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी लॉस फ्रॉम बिजनेस है 7,500। इंफॉर्मेशन नीचे हम पढ़ते हैं। द फर्म वाज dissolved on 31st March 2019 on the following term. A agreed to take the investment at rupees 8,000 and to pay off Mrs. A's loan. A इन्वेस्टमेंट को 8,000 में लेता है और अपनी वाइफ का पेमेंट, अपने वाइफ के लोन का पेमेंट करने के लिए भी वो तैयार होता है, रेडी होता है, ठीक है। दूसरा ये है अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलोइंग, स्टॉक से 5,000, डेटर से 18,500, फर्नीचर से 4,500, प्लांट से 25,000। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन रुपीज़ 1,600। क्रेडिटर agreed to accept 37,000. The profit and loss were shared in the ratio of 3:2। अब देखिए ऊपर PSR इनका नहीं दिया था, नीचे ये इंडिकेशन में दिया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आगे कहते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इट इज़ योर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे नए टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं टॉपिक। क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एलॉन्ग विद पार्टनर्स मिसेज लोन। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट या टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट। ये स्टॉक 6,000, डेटर 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000। इसके बाद आते हैं टू इन्वेस्टमेंट 10,000। इतनी एसेट्स आपकी रियलाइजेबल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्डी एसेट्स, इन वन वर्ड भी आप लिख सकते हैं और डिटेल भी दे सकते हैं। फिर इधर पे आते हैं तो बाई क्रेडिटर डी आर मिसेज एज लोन अकाउंट, डी आर मिसेज बीज लोन अकाउंट, डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर डी आर 38,000, मिसेज एज लोन अकाउंट डी आर 10,000, मिसेज बीज लोन अकाउंट डी आर 15,000। इसके बाद सेकंड स्टेप में यह है कि पहला स्टेप यह है कि ए ने 8,000 के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, उसको इग्नोर करते हुए हम सेकंड इन्फॉर्मेशन को हम फोकस करते हैं।
तो जितना भी हम रियलाइज़ किया है एसेट से, सन्डी एसेट से, यानी स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और प्लांट से पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन फ्रॉम स्टॉक 5000, फ्रॉम डेटर 18500, फ्रॉम फर्नीचर 4500 एंड फ्रॉम प्लांट 25000, टोटल रियलाइजेशन ऑफ एसेट 53000। इट मीन्स बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट 53000। इसके बाद आगे कर रहे हैं कि एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर एग्री टू टेक 37000, नो कमेंट ऑन मिसेज बीज लोन, तो मिसेज बीज लोन को 15000 में, मिसेज एज लोन को ए ने ले लिया है इसलिए उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1600, टोटल पेमेंट 53600, रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 53600। अब यहाँ पे देखें कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट को ए ने 8000 में लिया है। इट मीन्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8000, और अपनी वाइफ का लोन लिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल 10,000। इट मीन्स पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद सीधे रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल 2000 आ जाएगा। अब टोटल हम करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,22,600, इसमें से माइनस कर देते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन 6,600 आया है। इसको लेस करने के बाद क्रेडिट बैलेंस, टोटल डेबिट बैलेंस में से यहाँ तक का क्रेडिट बैलेंस टोटल करके लेस करते हैं तो 6,600 क्रेडिट बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस इज एक्सेस देन क्रेडिट बैलेंस। इफ डेबिट बैलेंस इज एक्सेस देन क्रेडिट बैलेंस, द बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए का लॉस हो जाए 3,960, बी का लॉस है 2,640। इस अमाउंट से एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी 10,000, 8,000 विच इज़ गिवन इन योर प्रॉब्लम। इसके बाद रिजर्व इज आल्सो गिवन इन योर प्रॉब्लम। रिजर्व है 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2, तो 3,000 एंड 2,000। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। आगे आते हैं इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। इट मीन्स एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो लॉस फ्रॉम बिजनेस होता है। तो एस कैपिटल अकाउंट यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एस कैपिटल अकाउंट या बी कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, 4,500 एंड 3,000। ओके, नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस जो लॉस है, तो एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,960, 2,640। ओके, अब यहाँ पे टोटल करते हैं तो 10, 3, 13, 2, 15,000, यहाँ पे 15,000 यहाँ टोटल कर लीजिए, और यहाँ भी 15,000 टोटल कर लीजिए, गलत हो गया था। अब यहाँ 15,000 में से इस बैलेंस को जब हम कवर करते हैं तो 6,500 इसका बैलेंस, ड्यू बैलेंस ऑफ एस कैपिटल, तो इसको रिटर्न किया जाएगा। और इसके बाद 10,000 में से इसको 5,640 लेस करते हैं तो ए के फेवर में 6,540, बी के फेवर में 4,360। तो एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, ए को डेबिट किया 6,540 से और बी को डेबिट किया 4,360 से। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर हो जाता है। बैंक अकाउंट हम बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में आपका डेबिट बैंक बैलेंस गिवन इन योर प्रॉब्लम
11,500 टू बैलेंस BD 11,500। इसके बाद रियलाइजेशन ऑफ एसेट देखें यहाँ पे, बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट 53,000। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट 53,600, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 53,600। ओके। इसके बाद एस कैपिटल अकाउंट DR बाई एस कैपिटल 6,540, बाई बीस कैपिटल 4,360, टोटल करते हैं तो 64,500 क्रेडिट बैलेंस और 64,500 डेबिट बैलेंस। इट मीन्स नो बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे अकाउंट आपके ज़ीरो बैलेंस हो गए, फर्म समाप्त हो गई है, फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है। यही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है जो पार्टनरशिप का ये फाइनल चैप्टर है। मैंने आपको पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, इसके बाद रिकन्स्टिट्यूशन, इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका चल रहा है। 1, 2, 3, 4 लेक्चर में और आगे हम पढ़ा करके सारे टॉपिक कवर करने के बाद पूरी बुक ये फिनिश हो जाएगी। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक या ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप हमारे सारे स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अ वेरी वेरी इजी चैप्टर फॉर योर एक्सरसाइज। आज की क्लास इसी के साथ फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।